चलिए देखिए, पिछला क्लास में आपको कहां तक पढ़ाए थे हम। पिछला क्लास में 2 अंक वाले संख्या का क्या बताए थे, 3 क्वेश्चन बता दिए थे आपको। 3 क्वेश्चन बनाए थे जो वीडियो नंबर पार्ट 5 तक है। पार्ट 5 वाला देखिएगा, इसका लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल वाला। तो पार्ट 5 में आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण का 3 क्वेश्चन बताए थे। आज जितना क्वेश्चन संभव हो सके वो क्वेश्चन बता के आपको ये टाइप ही क्लियर कर देंगे। फिर कल बताएंगे आपको भिन्न वाला, है ना, अंश और हर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आज देखिए बताते हैं हम इसे 2 अंकों वाली संख्या वाला आगे क्वेश्चन बताते हैं। तो कह रहा है सॉल्यूशन जैसे जैसे पढ़ेंगे उस तरह से अंडरलाइन करते चलेंगे। तो उस तरह से अंडरलाइन करते चलेंगे और देखेंगे कि क्या, जैसे मतलब जो बोलेगा उसी तरह हिसाब से काम हम करते चलेंगे, काम होते चल जाएगा। तो देखिए कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि 2 अंकों की संख्या, बस कितना पढ़े, जितना पढ़ेंगे हम उतना अंडरलाइन करेंगे। 2 अंकों की संख्या, बस इतना ही पढ़े हम और इसको लिखते हैं। ये तो हिंदी में ना है, इसको मैथ में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए करते हैं, तो लिखेंगे माना कि इकाई का अंक बराबर कौन सी x, मतलब इकाई के अंक पे, इकाई के स्थान पर क्या है, x है। उसके बाद दहाई का अंक, तो इकाई और दहाई का अंक, तो दहाई का अंक मतलब कौन सी, बाई। इकाई के अंक x, दहाई के अंक बाई, तो इसीलिए क्या चीज हो जाएगा मेरा, संख्या बराबर। तो संख्या, क्या संख्या बताए थे, तो 10y प्लस x, संख्या मेरा 10y प्लस x। कैसे होता है, तो देखिए जैसे हम कोई भी संख्या लिखे, जैसे हम 54 लिखे, ठीक है ना, तो 54 लिखे तो सबसे पहले इसमें पूछेगा कि इकाई के स्थान पे कौन है और दहाई के स्थान पे कौन है। तो देखिए बताते हैं, ये और ये 2 संख्या है। ये संख्या जो मेरा है किसके स्थान पे है, इकाई के। नहीं गिनते इधर से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये मेरा इकाई के स्थान पे और ये मेरा किसके स्थान पे, दहाई के स्थान पे। इकाई और दहाई के स्थान पे, तो इकाई के स्थान पे क्या चीज है लिखा हुआ, x, और दहाई के स्थान पे क्या चीज लिखा हुआ है, y। देखिए ना, इकाई के जगह पे x, दहाई के जगह पे y। तो संख्या, तो देखते हैं क्या संख्या सही हो, इस संख्या जो लिखे वो सही है। तो देखिए लिखते हैं, इसीलिए रफ कर रहे हैं ये, ठीक ना। तो संख्या बराबर क्या लिखा है, 10y प्लस x, है ना। ये रफ वर्क कर रहे हैं हम, ठीक है ना। ROUGH, रफ का स्पेलिंग ROOF मत लिख देना, है ना, ROUGH होता है रफ। तो संख्या, तो 10, y के स्थान पे क्या लिखे हम, तो 5 लिखे, प्लस x के स्थान पे क्या लिखे हम, 4 लिखे। तो 10 पच्चे 50 अब प्लस 4, तो 10 पच्चे 50, 50 और 4 कितना, 54। तो मेरा फाइनल जो संख्या है वही ना आया, मतलब ये जो प्रोसेस हम संख्या माने हैं क्या है मेरा, सही माना हुआ है। पिछला वाला पार्ट वाला में भी हम क्या किए, इसको हम डिटेल से समझाएं, इस वाला में भी समझा दिए, ठीक है ना। और जो विद्यार्थी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब 5 पार्ट नहीं देखा है, प्लीज 6ठा पार्ट आप नहीं देखिए, आपके लिए नहीं है। इसको देखने से पहले आप जाइए फर्स्ट पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ और फिफ्थ, उसके बाद 6 पार्ट में आइएगा। नहीं तो आपको क्या होगा, ये समझ में नहीं आने लगेगा, माथा के ऊपर से पार हो जाएगा, है ना। तो इसको मत देखिएगा, पहले देखिएगा क्या, पहले 5 पार्ट कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद जाके देखिएगा इसको। चलिए देखिए आगे बताते हैं। तो हम पढ़े कहां तक थे, हम पढ़े थे 2 अंकों की संख्या, बस इतने पढ़े थे हम। दहाई का अंक, तो दहाई का अंक कहने का मतलब दहाई कौन है, इकाई और दहाई। दहाई का अंक, तो दहाई का अंक मतलब कौन सी, बाई। इकाई के अंक का कै गुना है, 3 गुना है, मतलब कि दहाई का अंक तो लिखिए दिए, अब इकाई के अंक का 3 गुना। फिर से देखिए, दहाई का अंक तो लिख दिए, इकाई के अंक का कै गुना, 3 गुना।
तो बराबर 3 और इकाई मतलब x। ठीक है, तो देखिए इसी चीज को लिखते हैं यहां से हम प्रश्न से ये 5 नंबर का पूछता है, ठीक न। और 5 नंबर में थोड़ा सा आप अच्छा से लिखिएगा तो ही आपको 5 में 5 देगा, नहीं तो आपको नंबर काट लेगा। तो देखिए दहाई, तो दहाई मतलब बाई, और इकाई का कै गुना है, तो देखिए ना इकाई का 3 गुना है, तो इसमें 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब करते क्या है, बाई प्लस में ई साइड आ जाएगा तो माइनस में, बराबर में कुछ नहीं था 0। तो अब इसी चीज को बढ़िया से लिख देंगे, इसीलिए -3x अब प्लस y बराबर 0, समीकरण 1। ये मेरा समीकरण 1 हो गया। यहां तक तो क्लियर है। हम स्थिर से बता रहे हैं, अगर समझ में नहीं आए तो इसी को 2 मरते देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 हम निकाले, अब समीकरण 2 से चलते हैं, समीकरण 2 निकालते हैं। तो इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा पुनः। पुनः मतलब कहां, पुनः प्रश्न से चल रहे हैं। तो देखिए हम कहां तक पढ़े हैं, जहां तक पढ़े हैं वहीं तक अंडरलाइन है। आप भी जब बनाइएगा ना कॉपी में तो कीजिएगा इसी तरह से, अंडरलाइन कीजिएगा लिखिएगा, फिर अंडरलाइन कीजिएगा लिखिएगा, फिर अंडरलाइन तब लिखिएगा। उससे होगा कि मैथ आपको आसानी से बनते चल जाएगा। ठीक है, चल आगे पढ़ते हैं। जब संख्या में, तो संख्या में मतलब किसमें, यही ना मेरा संख्या है 10y प्लस x, इसमें संख्या में, जब संख्या में, तो संख्या लिखिए, तो संख्या 10y प्लस x, इसमें संख्या में से कितना घटा दिया जाता है, 54। मतलब संख्या में कितना हम घटा देंगे, 54 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो जब संख्या में से कितना माइनस कर देना है, 54 को माइनस कर देते हैं। तो देखिए यहां तक हम काम कर दिए कि नहीं कर दिए, बस यहीं तक पढ़े। जब संख्या में से कितना घटा दिया जाए, 54। तो देखिए 10y प्लस x मेरा संख्या था, इसमें से कितना घटा दिए हम, 54 को माइनस कर दिए। और यहां तक पढ़े, उसके बाद देखिए कल वाला थोड़ा सा याद करते हैं, बताएं ना, कॉमा हो, तो हो या है हो, देखिए पूर्ण विराम हो, ये 3 चीज का मतलब हो जाता है भाषा वाला क्वेश्चन में बराबर हो जाता है। देखिए यहाँ कॉमा है तो इसका मतलब कौची बराबर दे देंगे, कॉमा के बाद तो भी दिया हुआ मतलब बराबर पड़ जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं। तो संख्या के अंक उलट जाते हैं, तो संख्या के अंक उलट जाते हैं। तो देखिए यहां पर लिखते हैं अंक उलटने पर, अंकों को उलटने पर बनी संख्या, अंकों को उलटने पर बनी संख्या, ये इसको यहां रहने देते हैं, यहीं पर लिखते हैं अंक को उलट दिया जाता। तो देखिए लिखते हैं अंक को पलट दिया जाए। तो देखिए पहले संख्या मेरा क्या था, 10y प्लस x, ये ना मेरा संख्या था, तो संख्या को क्या कर दिए हम, 10y प्लस x। अब ये मेरा संख्या था, अब इसका अंक को, तो अंक मतलब कौची, x y को क्या कर देना है, उलट देना है। तो उलट दीजिए। तो देखिए इस संख्या है मेरा, जगह नहीं है इसलिए इसे रफ में लिख देते संख्या ये, तो उलटने पर तो देखिए 10, इसको x वाला है किसके स्थान पे, y के स्थान पे, और ये y को x के स्थान पे, तो करते क्या है 10x प्लस कौची y। मेरा संख्या था 10y प्लस x, अंक को उलट दिए तो 10x प्लस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो यही देखिए अंक को उल्टे पे है ना मिला। तो देखिए क्या कर रहा, तो अंक को, तो संख्या के अंक को उलट दिया जाता है, मतलब उलट दिया जाता है, गलती से छूट गया है, दिया जाता, उलट दिया जाता है। तो उलट दीजिए 10x प्लस y, अंक उलट देते हैं, अंक क्या होता है, उलट जाता है। मतलब कि जब हम 54 में, संख्या में हम 54 को घटाते हैं तो जो मेरा रिजल्ट आता है ना, वो क्या हो जाता है, अंक क्या होते हैं, उलट जाता है। तो संख्या ज्ञात करें। तो देखिए हम बनाते हैं आगे इसको, बस यहाँ पर समझने का चीज है, बाकी कुछ नहीं है। इसको सोल्व कीजिए, 10y प्लस कितना x,
अब ABCD वाला को एक तरफ, अब बिना ABCD वाला को दूसरे तरफ। तो देखिए कीजिए, तो क्या है 10y प्लस में n आ जाएगा था माइनस में, अब ये प्लस में इस साइड आया था माइनस में। क्लियर है ना। अब चलिए, अब -54 बराबर के दूसरा तरफ जाएगा तो कौची प्लस में 54 हो जाएगा। अब आगे देखिए बताते हैं 10y में से एक y जाएगा तो कितना y 9y, x में से -10x जाएगा तो -9x बराबर कितना 54। कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। अब देखिए बताते हैं 9 कॉमन हो जाएगा इससे, तो 9 ले लेते हैं कॉमन, तो क्या हो जाएगा y माइनस x बराबर कौची 54। हाँ ठीक है 54। तो अब करते क्या है y माइनस x बराबर 54। अब ई गुना में n आ जाएगा तो भागा में, इसको कर देते हैं हम क्या काट देते हैं, तब y में से x गया तो कितना हो जाएगा सॉरी y में से x बराबर y माइनस x बराबर 54/9। ये जब कट जाएगा तो 6 मरतब कट जाएगा। तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं, या एक लाइन और थोड़ा सा ले जाते हैं इसको, y माइनस x बराबर 6। तो इसी चीज को लिखते हैं हम माइनस, हमेशा बोलते हैं x को आगे रखिए y को हमेशा पीछे रखिए 6, और इसको समीकरण 2। देखिए फिर से यहां से समझा देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। देखिए कह रहा है क्या क्वेश्चन, यहां तक ये तो समीकरण 1 निकाले थे, समीकरण 2 समझा देते हैं। जब संख्या में से, तो देखिए संख्या मेरा कौन है, संख्या मेरा ये देखिए 10y प्लस x, संख्या में से कितना घटा दिया जाता है 54। देखिए 54 घटा दिए हैं, तो संख्या के अंक क्या होते हैं उलट जाता है, संख्या के अंक जो होता है ना उलट जाता है। देखिए उलट गया 10x प्लस y हो गया, था पहले क्या मेरा 10y प्लस x, लेकिन जब घटाते हैं 54 तो अंक उलट जाता है, क्या हो जाता है उलट जाता है, तो 10x प्लस क्या हो जाएगा y। अब इसको सोल्व किए तो क्या नियम है, ABCD के अक्षर वाले को एक तरफ और बिना ABCD वाले को दूसरे तरफ। देखिए 10y प्लस x, ये प्लस में 10x तो n आएगा था माइनस में, और ये प्लस में इधर गया था माइनस में। अभी -54 बराबर के दूसरा तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 54। तो अब देखिए प्लस 10y में से माइनस y गया तो 9y, x में से -10 गया था -9x बराबर कितना 54। तो इन दोनों से फिर 9 कॉमन ले लिए हम, तो बचा क्या y माइनस कितना x बराबर कितना 54। तो y माइनस x बराबर 54, ये 9 गुना में इस साइड आ जाएगा था भागा में, जब कट जाएगा तो कितना 6 हो जाएगा। तो y माइनस x बराबर 6। तो इसी चीज को हम सरिया के लिखे हैं। हमेशा बोलते हैं आप x वाले को क्या कीजिए आगे रखिए, y वाले को पीछे रखिए। तो देखिए रखते हैं -x प्लस y बराबर 6, ये क्या हो गया मेरा समीकरण 2 तैयार हो गया। तो जब समीकरण 1 और 2 तैयार हो जाएगा तो एक नियम बताए हैं आपको हम सेकंड पार्ट में, पिछला क्लास में बताए हैं कि विलोपन विधि से इसको क्या कीजिए सोल्व कीजिए, आसानी से हो जाएगा। चलिए देखिए हम लिखते हैं यहां से, अब एक जगह करते हैं दोनों को समीकरण को, तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। समीकरण 1 और 2 को क्या कीजिए एक जगह कीजिए। तो बताइए ना सर समीकरण 1 कितना है -3x, देखिए यहां से लिख रहे हैं -3x प्लस y बराबर कितना 0, समीकरण 1। और समीकरण 2 देखिए तो कितना है -x प्लस y बराबर 6, तो लिखेंगे इसको -x प्लस y बराबर कितना 6। ये समीकरण कितना हो गया 2 हो गया। बोलिए यहां तक दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, क्लियर है ना। तो देख लीजिए मेरा तो जब वोट खत्म हो गया, अब इधर वाला हम मिटाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए अब इसको क्या करते हैं मिटाते हैं कि ये क्या हम समीकरण 1 और 2 को निकालें और उसके बाद जाके दोनों को एक जगह किए हैं। एक जगह इसलिए किए ताकि हमको पता चले कि मेरा क्या होगा, जुटेगा कि घटेगा। तो इसी चीज को देखिए हम सेम चीज को हम यहां लिख रहे हैं, कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं। तो देखिए क्या है लिखा हुआ, तो -3x प्लस y बराबर कितना 0, समीकरण फर्स्ट है।
और अगला है -x प्लस y बराबर कितना 6। ये मेरा समीकरण सेकंड है। जरा समीकरण फर्स्ट और सेकंड पे गौर करते हैं, देखते हैं y के बगल वाला कितना लिखा हुआ है और इसमें y के बगल में कितना लिखा हुआ है। तो देखिएगा, अच्छा बताइए, y के बगल में कुछ नहीं तो कितना छिपा हुआ रहता है 1, और कुछ नहीं तो y के बगल में कितना 1, यानी y के बगल में यहां भी 1 लिखा हुआ, y के बगल में यहां भी 1 लिखा हुआ। तो y तो बराबर है। जब y बराबर हो जाएगा तब करेंगे क्या, चिन्ह पे ध्यान देंगे। अब y का चिन्ह तो देखिए प्लस प्लस माइनस माइनस, ये बॉक्स नंबर 1 और ये देखिए ये बॉक्स नंबर 2। जब एक जैसा चिन्ह रहे तो क्या हो जाता है मेरा घटाव, घटाव का चिन्ह दे देते हैं। और जब दूसरा अपोजिट चिन्ह, मतलब एक प्लस तो दूसरा माइनस, दूसरा माइनस तो पहला प्लस, तो ये हो जाएगा किस, इस स्थिति में क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए प्लस प्लस मतलब क्या है, चिन्ह सेम है, एक के जैसा चिन्ह है। तो करेंगे क्या, हम घटाएंगे, बॉक्स नंबर 1 को फॉलो कर रहा है। तो देखिए लिखते हैं समीकरण 1 घटाव समीकरण 2 से, मतलब समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं। तो नियम क्या है, LHS को, समीकरण 1 को, मेरे पे ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को, समीकरण 1 के LHS को और समीकरण 2 के LHS को, फिर से समीकरण 1 का LHS और समीकरण 2 का LHS एक तरफ लिखेंगे और RHS को एक तरफ। तो देखिए लिखते हैं -3x प्लस y बराबर -3x प्लस y, और उसके बाद जाके घटाना है ना, तो घटाव के चिन्ह देते हैं। और जब घटाव के चिन्ह देते हैं तो बोलते हैं ना, क्या इस्तेमाल कर लीजिए, ब्रैकेट इस्तेमाल कर लीजिए। और इसको लिखिए समीकरण 2 वाला, तो क्या है -x अब प्लस कितना y। अब देखिए जब LHS को घटा दिए तो RHS में भी घटाएंगे, तो 0 में से कितना घटाएंगे 6। देखिए 0 में से 6 को क्या किए हम माइनस, तो रिजल्ट क्या होता है जो देखिए, तो -3x अब प्लस y, माइनस माइनस प्लस x, माइनस प्लस माइनस y। अब बराबर में 0 में से -6 जाएगा तो -0 नहीं कर देना है, 0 में से कुछ भी घटे वही रिजल्ट होता है। देखिए अब ये किस चीज में है, प्लस में, और ये किस चीज में है, माइनस में। एक दूसरे को दोनों क्या करेगा, काट देगा। तो -3x अब प्लस x, -3x अब प्लस x, तो कितना हो जाएगा -2x बराबर कितना -6। तो देखिए माइनस से माइनस खत्म, तो क्या हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना 6, तो ये कट जाएगा तो कितना मरते में 3 मरते में कट जाएगा। इधर वाला मिटा देते हैं, ठीक ना। आप लोग लिख लीजिएगा रोक के वीडियो, ठीक ना, जगह थोड़ा सा कम है, क्या कीजिएगा। यहां तक क्या हो गया, x बराबर मेरा कितना आ गया 3। तो इसी चीज को हम सरिया के लिखते हैं, x बराबर कितना 3, तो इसीलिए x का वैल्यू मेरा कितना आ गया 3 आ गया। इसको बॉक्स में हम बंद कर देते हैं। बॉक्स में बंद करने का मतलब गलत नहीं होता, बॉक्स में बंद करने का मतलब कि जितना भी हम काम किए हैं सबसे ये इम्पोर्टेंट है, अलग है, इसलिए हम उसको बंद किए हैं। ठीक है, चलिए अब जब x का वैल्यू निकल जाएगा तो समीकरण 1 में मन है तो 1 में रख दीजिए, 2 में मन है तो 2 में। तो हम 1 से काम करते हैं, तो लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो समीकरण 1 में x का मान, तो बताइए समीकरण 1 कितना है, तो समीकरण 1 कितना, देखिए -3x अब प्लस 1y लिखिए या सिर्फ y लिखिए वही बात रहता है। तो देखिए -3, अब x के जगह पे कितना हम लिख देंगे 3, अब प्लस y बराबर 0। ठीक है ना, आगे चलते हैं, -9 प्लस y बराबर कितना 0। तो अब देखिए y बराबर ये माइनस में होने चल जाएगा था प्लस में, तो इसी चीज को देखिए हम लिखते हैं, इसीलिए y बराबर कितना आ जाएगा मेरा 9, यानी x का वैल्यू कितना आया सर
3, y का वैल्यू 9 आया। जब x और y दोनों का वैल्यू हमको पता हो जाएगा तो करेंगे क्या हम कि अब हमको चाहिए क्या, तो देखिए संख्या को क्या करना है, ज्ञात करना है, मतलब संख्या को फाइंड करना है, तो उसको हम ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे इसीलिए क्या चीज, संख्या ने, तो संख्या बराबर क्या होता है 10y प्लस x, तो 10। अच्छा y का मतलब कितना, देखिए ना सर, y का मतलब 9 और x का मतलब कितना 3। चलिए आगे बताते हैं। 10 नमा 90 प्लस 3 मिला दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 93। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आशा करें कि आप लोग समझ गए होंगे, नहीं तो इसको कीजिए क्या, आप दोबारा रोकिएगा, लिखिएगा, उसके बाद पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन बताते हैं। कल 3 क्वेश्चन बताए थे, आज फिर इस पार्ट में अलग से उसी टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं, टाइप चेंज हम नहीं कर रहे हैं, इसका 2 पार्ट में बनाया, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है, फिर आगे बताते हैं। चलो देखो, बताए थे पिछला क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन देखिए। तो बताए हैं लैंग्वेज वाला क्वेश्चन जितना भी बताएंगे हम, अच्छा है आप बनाइएगा तो कीजिएगा क्या नहीं कि जितना पढ़िएगा उतना उसके नीचे अंडरलाइन कर देना। कहने का मतलब होता है कि हम यहाँ तक पढ़ लिए हैं और इसको मैथ में हम क्या किए, कन्वर्ट कर दिए। उसका नियम क्या होता है कि जो हम अंडरलाइन करते हैं, तो मतलब कि इसको अंडरलाइन की जैसे ये हिंदी में लिखा हुआ है, हमको इसमें गणित में कन्वर्ट करना, बदलना है। तो कैसे करेंगे, उसको पढ़ेंगे फिर लिखेंगे, पढ़ेंगे फिर लिखेंगे। देखिए पढ़ते हैं, तो कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या, मतलब जितना भी 2 अंक वाला क्वेश्चन बनाएंगे सब में 10y प्लस x लिखना ही लिखना है। तो आइए लिखना है तो लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। तो माना कि इकाई का अंक बराबर कितना x, मतलब इकाई के अंक कितना हो गया x, उसके बाद जाके दहाई का अंक, तो दहाई का अंक कितना y, तो इसीलिए संख्या बराबर, मतलब इकाई दहाई हो जाएगा तो उसके नीचे डायरेक्ट 10y प्लस क्या कर देना है, आपको x कर देना है। यही मेरा क्या हो जाता है, संख्या हो जाता है। 10y प्लस x मेरा क्या हो गया, संख्या हो गया। मतलब हम इकाई लिख दिए, दहाई लिख दिए और संख्या, तो 10y प्लस x मेरा संख्या हो गया। अब चलते हैं प्रश्न से। तो प्रश्न से जैसे जैसे हमको कहेगा बस हम वैसे वैसे काम करते चल जाएंगे, पूरा काम होते चल जाएगा। तो कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या, तो देखिए संख्या लिखते हैं 2 अंक वाला, तो 10y प्लस x, ये है ना 2 अंक वाला संख्या है, 2 अंकों की संख्या। और बताए थे ने कॉमा रहे, तो रहे या है रहे, ये 3 चीज रहे तो क्या इसका मतलब हो जाता है, इन सबों का मतलब हो जाता है सिंपल सा, बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो देखिए बराबर नहीं दे देंगे, कॉमा है तो क्या करेंगे, इसका मतलब बराबर। 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के, तो अपने अंकों के, तो अंक कौची है x और y, पढ़ते हैं अपने अंकों के योग मतलब कौची जोड़। अगर अंतर कहता तो क्या कर देते, घटा देते, ठीक है ना। तो कह रहा है अपने अंकों के योग, तो अंक के कौची कर दे योग, यही ना अंक है, एक अंक x है और दूसरा अंक क्या है y है। पहला अंक x है, दूसरा अंक क्या है y है। तो अपने अंकों के योग के कई गुना है, 4 गुना है। तो यहां तक हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो यहां तक हम पढ़ लिए, तो कितना गुना है, 4 गुना। मतलब जो मेरा अंक था उसका कितना गुना है, तो 4 गुना है। अब इसको सॉल्व करते हैं, समीकरण 1 मिलेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो 10y प्लस x, 4 गुना x तर 4x, प्लस 4 गुना y तर 4y। अब देखिए 10y प्लस x, और ABCD वाले को एक तरफ कर दीजिए, तो 4x प्लस में बराबर की तरफ आएगा तो कौची में माइनस में हो जाएगा। अब चलिए 4y प्लस में बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या चीज हो जाएगा, माइनस में, बराबर इधर कुछ नहीं था 0। अब देखिए
10 बाई में से 4 बाई जाएगा तो कितना बाई, 6 बाई, और x में से -4x जाएगा तो कितना x, -3x। एक चीज और कॉमन, अच्छा कुछ नहीं तेने कौची 0, तो इससे देखिए 3 कॉमन नहीं निकल रहा है, तो देखिए 3 कॉमन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 कॉमन लिए तो क्या बच जाएगा, 2 बाई, काहे घीच पीच कर रहे हैं, इधर लिखने देना। चलो देखो, इससे 3 कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा, 2 बाई -3 तो निकल ही जाएगा तो x n बचेगा, तो x बराबर कौन चीज 0, तो हो जाएगा क्या चीज, 2 बाई -x बराबर 0/3, मतलब कौची हो जाता है इसका 0। नोट में देखे करके लिख लीजिएगा आप, है ना, वीडियो जहां पर लिख रहे हैं, क्योंकि इसको समय नहीं देंगे लिखने के लिए हम। 0 कोई भी संख्या रहेगा, 0/2 रहे, 0/9 रहे, 0/-7 रहे, इन सब का मतलब कौची हो जाता है 0 हो जाता है। मतलब ऊपर में 0 और नीचे में कोई भी संख्या तो 0 हो जाएगा। अब कहेगा सर, अगर नोट नंबर 1 है, अगर कहेगा सर ये ऊपर में और नीचे में 0 दे देता, इस तरह से भी तो कंडीशन बन सकता है ना, नीचे में 0 दे दे, -7 नीचे में 0 दे दे, इसका मतलब हो जाता है अपरिभाषित। क्या हो जाता है, अपरिभाषित, इसका अपरिभाषित, ये इसका चिन्ह है अपरिभाषित, इसका नाम लेमी स्केच साइन है, ठीक है ना। ये दोनों नोट कीजिएगा, क्या लिख लीजिएगा आप उसी बात, ठीक है, वीडियो रोकिएगा लिख लीजिए, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं कि आपको लिख के छोड़ दें, तो ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 इसे देखिए निकाले हैं, इसको सरिया के लिखते हैं, 2 बाई -x बराबर 0 कुछ हो तकौची 0, और ये समीकरण आपको 1 मिल गया। समीकरण 1 मिला तो उसके नीचे तुरंत लिख दीजिएगा कौन सी, पुनः। एक चीज देख रहा होगा कि जिस तरह से लिखते हैं, कॉमा नहीं छूटना चाहिए इसलिए नहीं छूटना चाहिए, इंप्लाइज नहीं छूटना चाहिए, पुनः नहीं छूटना चाहिए इसलिए नहीं छूटना चाहिए, तभी आप इसके हकदार हैं, नहीं तो आप इस चीज के हकदार नहीं हैं। ये चीज याद रखिएगा हमेशा, नहीं तो आप सिर्फ इसके हकदार हैं, और इसमें आसमान जमीन के अंतर है, ठीक है ना, सोचने में बहुत अच्छा लगता है। देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन, जहां तक पढ़े तो वहां तक हम कर लिए थे, हम आगे पढ़ते हैं। तो यदि संख्या में, फिर संख्या बोला, छोटा संख्या बड़ी बोल रहा, 10 बाई +x संख्या में, चलिए संख्या में तो संख्या लिख दिए, संख्या में कितना जोड़ दिया जाता है, 12 को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो चलिए संख्या में 12 को क्या कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं, यही चीज को कह रहा था जोड़ने, तो जोड़ दिए। तो संख्या में 12 जोड़ दिया जाता है, जब जोड़ दिया जाता है तो देखिए दिया जाता है के बाद कोई चीज ले, कॉमा, तो बताए ना, कॉमा रहे तो रहे या क्या है पूरे है रहे, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इन सबों का मतलब हो जाता है कौन चीज, बराबर हो जाता है। तो कॉमा है तो इसका मतलब क्या दे देंगे हम, बराबर। ये ट्रिक है, ठीक है ना, इस तरह से। तो संख्या का अंक पलट जाते हैं, मतलब कि जब संख्या में 12 जोड़ देते हैं ना, तो आंसर जो मेरा मिलता है वो अंक पलट जाता है। मतलब अंक पलटने का मतलब क्या होता है, तो देखिए लिखते हैं, संख्या बराबर हो जाएगा 10 बाई +x, तो अंक को पलट देने पे, तो अंक को पलटने पर, तो अंक को पलटिए ना, तो अंक को पलटने पे, तो मतलब जहां x है, सॉरी जहां y है वहां पर x, और जहां पर x है वहां पर y, तो क्या मेरा आंसर मिलेगा, अंक को पलट देंगे तो 10x प्लस कौन चीज y, मतलब कि तो संख्या का अंक पलट जाता है, मतलब ये जो संख्या है ना सर, इसका अंक क्या होता है, पलट जाता है। तो चलिए देखिए हम यहां तक क्या कर लिए, हम लोग पढ़ चुके। अब देखिए संख्या ज्ञात करें, मतलब कि जब यहां तक पढ़ लिए तो ये जरूर समीकरण 2 निकलेगा, इसको सोल्व कीजिएगा ना तो समीकरण 2 निकलेगा। तो सोल्व करते हैं, तो लिखेंगे आगे एबीसीडी वाले को एक तरफ, अब बिना एबीसीडी वाले को एक तरफ, ये प्लस में है ई साइड आ जाएगा तो माइनस में, और ये प्लस में है ई साइड आ जाएगा तो माइनस में।
और ये प्लस में इस साइड आ जाएगा तो माइनस में। क्लियर ना, ये प्लस में इधर माइनस में, ये प्लस में इधर आया माइनस में, और ये भी प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो चलिए देखिए बताते हैं, 10 बाई में से बाई जाएगा तो क्या बाई 9 बाई। अब इसमें से जाएगा x में से -9x जाएगा तो 10x जाएगा तो कितना -9x बराबर कितना -12। तो कितना कॉमन हो जाएगा 9। तो बाई में से x जाएगा तो कितना -12। तो देखिए बाई में से x जाएगा तो कितना -12/9। ठीक है, देखिए उसके बाद हम इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, अब इसको काट नहीं सकते हैं सर, देखिए ना काटते हैं इसको, ये कितना बार में 3 बार में, कितना बार में 4 बार में। तो हो जाएगा क्या मेरा रिजल्ट, इसीलिए बाई माइनस एक्स बराबर कितना -4 बटा कितना 3। ये हो जाएगा मेरा समीकरण 2। मतलब समीकरण 1 यहां मिला और समीकरण 2 यहां मिला, तब समीकरण 1 और 2 निकल जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 को क्या कीजिए हल कीजिए। तो समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं हम हल करते हैं। चलिए देखिए, चलिए देखिए लिखेंगे समीकरण 1 एवं, ये ऊपर क्वेश्चन है ठीक है ना, 1 एवं समीकरण 2 से। तो लिखिए समीकरण 1 और 2 को। समीकरण 1 कितना है, सब खाल पिया निकल जाता है, बराबर 0 समीकरण 1 और समीकरण 2 बाई माइनस एक्स। चलो कोई बात नहीं, -4/3 समीकरण 2। देखिए एक ही चीज ना है, 2 बाई माइनस एक्स बराबर 0, बाई माइनस एक्स बराबर -4/3। कोई दिक्कत तो कहेगा सर आप हर क्वेश्चन में किए क्या है, एक्स को आगे रखे हैं और बाई को पीछे रखें, पर एकरा में तो आप ही एक्स को आगे बाई को रख ले आगे और एक्स को। तो देखिए कोई बात नहीं, इसी चीज को हम नहीं लिख सकते हैं इस तरह से, या यहाँ पर लिख सकते हैं हम कौन सी, या बीच में और देंगे, लिखेंगे -x + 2y बराबर 0। इसी को लिख दो ना, क्या दिक्कत है, और -x अब प्लस कितना y बराबर कितना -4/3 समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 2, जब समीकरण 1 2, अब देखिए हम जगह का जरूरत पड़ेगा तो इधर वाला हम क्या करते हैं मिटा देते हैं, एक बार देख लीजिए आप लोग। ठीक है, मिटाते हैं। तो यहां के बाद जाके क्या देखना है, बाई के बगल वाला संख्या क्या लिखा हुआ है। तो बाई के बगल में देखिए क्या लिखा हुआ है कितना, तो समीकरण 1 में बाई के बगल में कितना लिखा है 2, और समीकरण 2 में बाई के बगल में क्या लिखा हुआ है कुछ नहीं तो कितना 1, तो कुछ नहीं तो 1। मतलब समीकरण 1 के जो बाई के बगल में रहेगा उसको किससे गुना कर देना, समीकरण 2 से। देखिए 2 से गुना कर दिए, क्यों किए, क्योंकि इसका बाई समीकरण 2 में और इसका बाई समीकरण 1 में, इसके बाई में कितना लिखल है 1, तो किस में गुना हो जाएगा समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में गुना करते हैं। तो देखिए लिखते हैं समीकरण 1 गुना 1 तथा समीकरण 2 गुना 2 से। तो गुना कीजिए, 1 गुना -1 तो -x प्लस 2y बराबर 1 गुना 0 तक 0 समीकरण 1। अब देखिए 2 को -2x से, तो -2x प्लस 2y बराबर कितना, देखिए इसको लिखते हैं -4/3 को गुना करना है 2 से, रफ में करते हैं तो -8/3, इसको सीधे लिख देते हैं कुछ -8/3। ये मेरा समीकरण 2 हो जाएगा। देखिए समीकरण 1 का और समीकरण 2 का बाई के बगल में यहां पर भी 2
और बाई के बगल में यहां पर भी 2। जब दोनों का बराबर हो जाएगा ना तो चिन्ह पर जाएंगे, चिन्ह पर देखेंगे तो किसका चिन्ह, तो बाई का चिन्ह, एक्स के चिन्ह हम नहीं देखेंगे क्योंकि बाई पे हम काम करते हैं। तो देखिए प्लस प्लस किस बॉक्स में है, प्लस प्लस का जो साइन किस बॉक्स में है, तो देखिए बॉक्स नंबर 1 बॉक्स नंबर 2, बताए ना बॉक्स नंबर 1 में क्या होता है घटाव और बॉक्स नंबर 2 में जोड़। कैसे होता है घटाव, तो चिन्ह एक जैसा तो घटाव, चिन्ह अलग अलग तो क्या चीज हो जाएगा जोड़ हो जाएगा। तो देखिए अब बताते हैं आगे। समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 का एलएचएस को घटाइए तो समीकरण 1 का एलएचएस कितना हो जाएगा -x प्लस 2y, तो -x प्लस 2y। अब इसको घटाना है ना तो माइनस माइनस बोलते हैं ना, माइनस के बगल में क्या ले लीजिए ब्रैकेट। अब देखिए इसको लिखिए तो -2y अब प्लस 2y। ध्यान से देखिएगा तो आपको जरूर समझ में आएगा। -2x अब प्लस 2y, अब बराबर में देखिए। अब इधर कितना है 0 और माइनस, फिर माइनस आया तो फिर ब्रैकेट इस्तेमाल कीजिए, ठीक है दिख रहा है ना। आप देखिए इसको घटाएंगे तो -8/3, इसको बढ़िया से लिखते हैं। चलिए देखिए यहां तक है ना, देखिए फिर से समझाते हैं किए क्या हम समीकरण 1 में घटाए समीकरण 2 को, तो समीकरण 1 -x प्लस 2y को घटाना है -2x प्लस 2y से। तो देखिए समीकरण 1 वाला एलएचएस ये देखिए -x प्लस 2y, और समीकरण 2 का एलएचएस ये देखिए -2x प्लस 2y बराबर में इधर कौची 0 और इधर कौची -8/3। अब इसको सोल्व करते हैं, सोल्व कीजिएगा समीकरण 1 मिल जाएगा, समीकरण 2 मिल जाएगा, ठीक x का मान निकल जाएगा इससे प्लस 2y माइनस माइनस प्लस 2x माइनस प्लस माइनस 2y बराबर 0, तो 0 को छोड़ देते हैं, माइनस माइनस प्लस 8/3, 8/3। तो अब देखिए -x, अच्छा देखिए e2y और e -2y क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो -x और प्लस 2x, तो मतलब x बराबर कितना 8/3 आ जाएगा। तो जो ये मेरा e जो वैल्यू आया किसका आया x का आया, तो ये मेरा वैल्यू x का आया, x का वैल्यू 8/3 आ गया। तो कोई बात नहीं 8/3 आए चाहे खाली 8 आए, तो 8/3 आया तो उससे डरना नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। चलिए बताते हैं, तो x का वैल्यू 8/3 आया, अब y का वैल्यू निकालते हैं, तो रख देते हैं समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में x का वैल्यू, ये वैल्यू लिख रहे हैं x का मान रखने पर तो बताइए रख के देखते हैं, तो समीकरण में कितना है 2y माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 0, तो 0 हो जाएगा। अब देखिए 2y x के जगह पे कितना 8/3, तो इधर कितना हो जाएगा 0, तो देखिए 2y बराबर कितना 8/3, तो y बराबर ऐसा करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब 2y को इससे और इसको इससे, तो 2y गुना 3 तो 6y बराबर कितना 8। अब इधर लिखते हैं, तो इसीलिए y बराबर कितना 8/6 मतलब 3/4, तो इसीलिए y का वैल्यू आ गया कौची 4/3। ये है कैलकुलेशन, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। कैलकुलेशन तो आप लोग 8वीं क्लास से पढ़ते आए हैं, ठीक है ना। x का वैल्यू इतना और y का वैल्यू मेरा कितना आ गया इतना आ गया, तो मेरा संख्या देखिए निकालते हैं, तो संख्या क्या है, तो इधर मिटाते हैं, तो संख्या लिखेंगे इसीलिए, तो संख्या मतलब कौन चीज 10y प्लस x, तो संख्या मतलब हो जाएगा 10y प्लस x, तो संख्या बराबर 10y प्लस x, तो 10 y के जगह पे हम कितना रख देंगे 4/3,
और x के जगह पे कितना हम रख देंगे 8/3। अब सोल्व कीजिए, 10 चौक 40/3 और 8/3। 10 चौक 40 मतलब देखिए नहीं पढ़े बच्चा में, इसको इससे गुना, 10 चौक 40, 3 गुना 1 3, अब प्लस 8/3। देखिए किए क्या है, संख्या मेरा कितना था 10 22, तो 22 की जगह पे कितना हम रखें, 22 की जगह हम रखते हैं 4/3, तो 4/3 और x के जगह पे हम कितना 8/3, तो x के जगह पे हम 8/3 रखते हैं। अब 10 चौक 40/3 और 8/3, अब लघुत्तम तो 3, तो 40 और 8 मतलब कितना 48। अब बताइए किसका मत कितना कटेगा, तो 16 मतलब नहीं कटेगा, 16 तो क्या बोलते 16 48। तो इसीलिए मेरा संख्या जो आ जाएगा वो मेरा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना, यही आंसर हो जाएगा मेरा 16। तो ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन कहेगा सर ऐसा क्यों दे दिया, तो एक क्वेश्चन जान के डाल दिया गया कुछ संख्या वाला, हालांकि हुआ तो अनजान में ही लेकिन काम अच्छा हो गया। कुछ एक्सपेरिमेंट अनजान से होता है पर हो जाता है क्या, अच्छा हो जाता है। क्वेश्चन में हमसे हुआ क्या था, किसी सेना के क्वेश्चन में यहाँ पर 18 लिखा हुआ था, हमसे मिस्टेक से 12 लिखा गया, तो 12 पे हम काम करने लगे, तो 12 पे काम करने लगे इसलिए फ्रैक्शन में आ गया। तो हमको डर लग रहा था कि कहीं ये जो 16 है ना बटा में नहीं आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक हुआ। तो कहने का मतलब कि इसी बहाना हम एक क्या हो गया एक्स विहीन वाला भी देख लिए, अच्छा हुआ। चलिए अब आगे बताते, गलत नहीं है बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए बताते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए 2 क्वेश्चन बताए हैं, अब ये बता रहे हैं आपको तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कहिए या इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन बोलिए, दोनों एक ही बात है। सॉल्यूशन कह रहा है, फिर वही काम करेंगे, पढ़ेंगे और उसके बाद जाके अंडरलाइन करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों वाली संख्या, मतलब 2 अंकों वाली संख्या बोला, जैसे ही आपको इकाई दहाई और संख्या मान लेना है। तो चलिए देखिए मानते हैं, तो माना कि इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक बराबर कितना x और दहाई का अंक, मतलब इकाई का अंक और दहाई का अंक बराबर कितना y, मतलब इकाई के स्थान पे हम x और दहाई के स्थान पे हम y। तो संख्या मेरा क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे इसीलिए संख्या बराबर, तो संख्या बराबर हो जाएगा 10y प्लस x, ये मेरा संख्या हो जाएगा। अब इसके बाद हम चलते हैं क्या चीज लिखते हैं, प्रश्न से। कहेगा सर हमको ये नहीं पता चलता कि प्रश्न से लिखते कब हैं। कितना विद्यार्थी को प्रॉब्लम होता है कि प्रश्न से कब अपने मन से लिख देते हैं। नहीं सर अपने मन से कैसे कर देंगे, मैथ है, अपने मन से करेंगे ना तो वो अपने मन से आंसर फिर आ जाएगा, है ना। तो अपने मन से कोई भी काम नहीं किया जाता मैथ में। तो कैसे लिखते हैं, देखिए 2 अंकों वाली संख्या का चर्चा आया, तो हम 2 अंकों वाली संख्या का जितना भी क्वेश्चन आएगा उसमें सब में लिखना पड़ेगा। माना कि इकाई का अंक बराबर x, दहाई का अंक बराबर y, तो संख्या बराबर 10y प्लस x। अब जो काम करेंगे हम वो प्रश्न से करेंगे, तब प्रश्न से लिखते हैं, समझे। जब क्वेश्चन आप प्रश्न से लिख रहे होते हैं तब जाके प्रश्न से आपको लिखना होता है, यानी प्रश्न पढ़ के कुछ लिखिएगा तो आपको प्रश्न से लिखना पड़ेगा। तो चलिए पढ़ते हैं। तो यहां तक पढ़े थे 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंक वाला संख्या क्या होता है 10y प्लस कितना x। चलिए 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या का कितना गुना 7 गुना, तो 2 अंकों की संख्या में कितना से गुना कर देना है 7 से गुना कर देना, ठीक है ना। 2 अंकों की संख्या का 7 गुना, अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो अंकों को पलटने से, देखिए संख्या पहले मेरा क्या होता है, संख्या होता है 10y प्लस x, देखिए ना जैसा कि देखे लिखा हुआ है, संख्या मेरा ये होता है। पर जब हम अंक को पलटते हैं, तो अंक को पलटिए, तो अंक को पलटने पर, तो अंक को पलटने पर बनी संख्या
तो बनी और संख्या, तो अंक को पलटने पर संख्या बनते हैं। तो क्या बनता है, तो जहां पर x रहता है वहां पर y आ जाता है, और जहां पर y रहता है वहां पर x आ जाता है। तो देखिए 10 y है तो क्या हो जाएगा x, और यहां पर x जोड़ा गया है तो क्या जोड़ा जाएगा, y जोड़ा जाएगा। यही मेरा अंक पलटे पर बनेगा संख्या, और संख्या मेरा ये होता है। तो कह रहा है क्वेश्चन 7 गुना, तो 7 गुना तो काम कर दिए हम, अब क्या होता है, तो अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो अंक को पलटिए, तो देखिए x प्लस कौची y, ये चीज ने लिखे, देखिए 10x प्लस y यहां पर लिखे। तो अंक को पलटने से बनी संख्या का कै गुना, 4 गुना, तो इसमें कितना से गुना कीजिए, 4 से गुना कीजिए। समझ में आया कि नहीं आया, ये मेरा क्या हो गया, अन्य बना, एक समीकरण बना। यानी कि संख्या में कितना से गुना किए हम, 7 से गुना किए हम, तो कीजिए। और अंक को पलटने से बनी संख्या, तो अंक को पलटने से बनी संख्या में कितना से गुना किए हम, तो 4 से गुना किए। क्लियर है। अब इसको सोल्व करेंगे तो समीकरण 1 मिलेगा, तो सोल्व कीजिए।